أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तिब को समझने के लिए अमूर तबिया का जानना ज़रूरी है, जो ये सात हैं: अरकान यानी कैफियत, नंबर 2 मिजाज, नंबर 3 अखलाक, नंबर 4 अज़ा, नंबर 5 अरवाह, नंबर 6 कुव्वा और नंबर 7 अफ़ाल। इनके बारे में आपको पहले भी बता चुके हैं और तिब की किताबों में भी ये मौजूद हैं और तमाम अतबा भी अपनी तहरीर और गुफ्तगू में इनका ज़िक्र कसरत से करते हैं। फिर हमारी वीडियोस में नया क्या है, इसे यूँ समझें मोती हमेशा समुद्रों की गहराइयों में होते हैं, ये उथले पानियों में कभी नहीं होते। इसी तरह इल्म के मोती भी इल्म की समुंदर की तह में ही होते हैं। इन्हें वहाँ से ढूंढ कर लाने के लिए गहरे पानी में गोता लगाना पड़ता है। इसी तरह इल्म के समुंदर में गहरा गोता लगाने वाले ही फ़हम की लस्तों से आशना होते हैं और इन पर ही कुदरत तफ़हीम के दरवाज़े खोलती है। लिखने, पढ़ने, सुनने, देखने में ये अमूर तबिया साथ हैं। इनमें कोई दीदा है, कोई नादीदा, कोई महसूस होता है, कोई महसूस भी नहीं होता, लेकिन इनकी असर ये है कि ये सब एक ही चीज़ के मुख्तलिफ बहरूप हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे गंदम थी, उसे पीसा आटा बन गया, उसमें पानी मिलाकर गूंदा और आग पर पकाया रोटी बन गई। देखने, सुनने और नाम से 3 मुख्तलिफ चीज़ें, लेकिन असल में वही गंदम, फ़र्क सिर्फ दर्जात में है। आटा गंदम की इर्तकाई शक्ल थी और रोटी आटे की इर्तकाई शक्ल। ये तमहीद इसलिए लंबी हो रही है कि तशख़ीस अमराज में नब्ज़ की हैसियत मुसलमा है, लेकिन नब्ज़ हमेशा इशारा देती है जैसे कोई खुफिया पैगाम कोड में होता है। इसे जब तक डिकोड ना कर लिया जाए असल पैगाम की समझ नहीं आती। बिल्कुल इसी तरह नब्ज़ की ज़बान को समझने के लिए आपके पास वो इल्म होना चाहिए जिसकी मदद से आप नब्ज़ से हासिल शुदा मालूमात का दुरुस्त तज्ज़िया कर सकें। आप अपनी तशख़ीस पर मुतमिन और पुरयकीन हों और आपका यकीन दलाइल की बुनियाद पर हो, सिर्फ अंदाज़े पर नहीं। मेरी बात को समझें। कुछ अर्सा कबल की बात है, मैं अपने क्लिनिक पर बैठा था, एक आदमी आया और आते ही कहने लगा, मैं फ़लाँ डॉक्टर साहब के क्लिनिक से आ रहा हूँ। मेरी वहाँ मौजूदगी में डॉक्टर साहब के पास एक मरीज़ आया। उसने अपनी कमीज़ अपने कंधे पर रखी हुई थी और इस मरीज़ ने सीना पर जलन की शिकायत की। डॉक्टर साहब किसी मरीज़ को अटेंड कर रहे थे। डॉक्टर साहब ने इस मरीज़ को कुछ देर इंतज़ार करने के लिए कहा। देखते ही देखते मरीज़ की हालत बिगड़ गई। डॉक्टर साहब ने सब काम छोड़कर मरीज़ को बचाने में लग गए। बहुत कोशिश की, इंजेक्शन लगाए, ऑक्सीजन दी, लेकिन मरीज़ जान की बाजी हार गया। इस मरीज़ का बयान सुनकर मैंने कहा वो जान से इसलिए गया कि डॉक्टर साहब के क्लिनिक में उसने एक सॉफ्ट ड्रिंक पी थी। वो आदमी बोला, हाँ वो तो उसने पी थी, लेकिन आपको ये बात किसने बताई? मैंने कहा तुमने खुद ही तो बताई है। वो आदमी कस्में खाने लगा, मैंने नहीं बताई, मैं अब जिद के तुमने ही बताई है। वो आदमी कहने लगा, मैं कुरान जीत पर हलफ देने को पर तैयार हूँ। ये बात डॉक्टर साहब के क्लिनिक में इस शख्स ने बोतल पी थी, मैंने आपको नहीं बताई। मैंने महसूस किया मेरी बात ने इस शख्स को परेशान कर दिया है, जो वो कुरान जीत पर हलफ देने पर तैयार हो गया है। इसकी परेशानी को दूर करने के लिए मैंने उसे समझाया कि इस शख्स को दरअसल हार्ट अटैक हुआ था। उसके जिस्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में एक जंग जारी थी।
कभी ऑक्सीजन का पलड़ा भारी हो जाता और कभी कार्बन डाइऑक्साइड का पलड़ा झुक जाता। ऐसे में उसे प्यास महसूस हुई। उसने अपने साथ आने वालों से गला खुश्क होने की शिकायत की। इनमें से कोई साथ वाली दुकान से बोतल ले आया। सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए फेफड़े लगाए हैं और एक पूरा निज़ाम बनाया है, लेकिन हम अपने आप को महज़ब और तरक्की याफ्ता समझते हुए सॉफ्ट ड्रिंक्स की सूरत में कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने जिस्म में दाखिल करते हैं। इस मरीज़ ने जैसे ही बोतल पी, इसके जिस्म में कार्बन डाइऑक्साइड का पलड़ा झुक गया और इस तेज़ी से झुका ऑक्सीजन हार गई और साथ ही मरीज़ की ज़िंदगी का चिराग भी बुझ गया। मैं जाए वक़ूअ पर मौजूद ना था, लेकिन जो अधूरी मालूमात मुझे मिली, अपने इल्म की मदद से ऐसा दुरुस्त तज्ज़िया किया और मरीज़ के बोतल पीने को मरीज़ की मौत का ज़िम्मेदार करार दे दिया, जो कि दुरुस्त साबित हुआ। आप में भी ये दुरुस्त तज्ज़िया करने की अहलियत पैदा हो जाए, इसकी कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं ये कहूँ, ज़मीन पर जारी निज़ाम ज़िंदगी, चाहे वो नबातात हों या हैवानात, बशमूल इंसान, 95% 4 गैसों पर चल रहा है। आप मुझे पागल और बेवकूफ़ करार दे देंगे। आपने सही सुना, रूह ज़मीन पर ज़िंदा चीज़ों, चाहे वो जरासीम हो या इंसान, हैवानात हों या नबातात, जिन 4 गैसों पर चल रहा है वो है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। रूप और बहरूप का ये खेल आपकी समझ में आ गया तो आप यकीनन बेबदल तबीब बन जाएंगे। इसकी तफसील दिलचस्पी है और हैरत अंगेज़ भी। इतना बड़ा निज़ाम ज़िंदगी और 95% दारोमदार सिर्फ 4 गैसों पर, कितनी सादगी से यह सब निज़ाम चल रहा है। मैंने आपको बताया था, किसी निज़ाम की टेक्नोलॉजी के आला होने का म्यार उसकी सादगी पर होता है। ये निज़ाम ज़िंदगी जितना सादा है, इतना ही पुरकार भी है। इसको समझें कि इतना सादा और पुरकार निज़ाम अल्लाह ताला की किबरियाई और वहदानियत का सबूत है। आप जितनी खोज लगाएंगे, जितना गहराई में जाएंगे, यही चीज़ें कभी रूप, कभी बहरूप, कभी इस शक्ल में, कभी उस शक्ल में, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एलिमेंट्स हों या मरकबात, इनकी बुनियाद में आपको कैफियत ही नज़र आएंगी। सूरज इस निज़ाम शमसी को चलाने का ज़िम्मेदार है और एक रेगुलेटर का काम कर रहा है। सूरज इस कुर्रा अर्ज़ यानी ज़मीन का बाप भी है और माँ भी और खामद भी। आप पूछेंगे कैसे? अम्मा हवा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा हुई और इंसानों का सिलसिला तवालुद व तवासल शुरू करने के लिए अम्मा हवा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा करार पाईं। यह रिश्ता आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत में जायज़ था और इनकी ज़िंदगी तक जायज़ रहा। ज़मीन भी सूरज की कोख से पैदा हुई और ज़मीन की कोख से पैदा होने वाली हर किस्म की मखलूक सूरज की औलाद है। जैसे घर का सरबराह घर के तमाम मामलात चलाता है, तमाम दरकार वसाइल मुहैया करता है, अहल खाना को दरकार हर चीज़ का बंदोबस्त करता है, सब की ज़रूरियात का ख्याल रखता है, हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, इसी तरह कुर्रा अर्ज़ पर रुनुमा होने वाले हर अमल के लिए जो ज़िंदगी को कायम रखने के लिए ज़रूरी हो, ख्वाह वो खुराक हो या पानी, तवानाई हो या हरारत, सूरज ही ज़िम्मेदार है। सूरज क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक गोला है जिसमें हाइड्रोजन गैस मुसलसल जल रही है। इससे जो दर्जा हरारत और रोशनी पैदा हो रही है वो हम तक पहुंच रही है, सूरज की आग नहीं पहुंच रही। सूरज का असल रूप ये आग ज़मीन तक पहुंच जाती तो सब कुछ जला देती। ये रोशनी और हरारत सूरज का बहरूप है। हाइड्रोजन पूरी कायनात में सबसे ज़्यादा हल्का अंसर है और अपने इस हल्केपन की वजह से
आज़ाद हालत में कुर्रा हवाई के बलाई तबक में पाई जाती है। यह खुद जलती है, लेकिन जलती हुई चीज़ों को बुझा देती है। ज़मीन के नज़दीक हवा में ये नहीं पाई जाती, वरना ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों भक्त से ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ को जला देती। इसको ठंडा रखने और कुर्रा अर्ज़ को आग से बचाने के लिए कुदरत ने हवा में नाइट्रोजन 78% रख छोड़ी है। इसका नाम हाइड्रोजन इसलिए है कि इसका मतलब है पानी बनाने वाली गैस। हाइड्रोजन एक तरफ ऑक्सीजन से मिलकर पानी बनाती है और दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर ग़िज़ा तैयार करती है। हाइड्रोजन गैस दिमाग में काम करती है। चूँकि इसका काम भड़कना है, इसलिए इसके ज़ेरे असर दिमाग एहसास का काम बड़े मौसर तरीके से करता है। इसके वैलेंस सेल में चूँकि एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जब ये दूसरे अनासर के साथ कीमियाई अमल करती है तो दोहरी खासियत का इज़हार करती है। कभी ये मुस्बत और कभी ये मनफी रद्द-ए-अमल देती है। इसी गैस के ज़ेरे असर इंसान कभी मुस्बत और कभी मनफी सोचता है। इसके अलावा 3 गैसें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये कैसे खुराक बनाती हैं, पानी बनाती हैं और बहुत कुछ इसी वीडियो के अगले हिस्सा में देखें।